तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, एक ऐसा वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और आपके लिए आंसुओं को रोकना नामुमकिन बना देगा। ये वाक़या है अजमेर शरीफ का, जहाँ पर एक नातिया मुशायरे के इनेकाद का फैसला हुआ है और मुंतज़मीन मुशायरा को ये मसला लाहक है कि उस मुशायरे में उस वक्त के बड़े मशहूर व मारूफ शायर जिगर मुरादाबादी साहब को कैसे मदऊ किया जाए, क्योंकि जिगर एक खुले रिंद और शराबी के तौर पर जाने जाते थे। एक तरफ ये सोच थी कि एक शराबी नातिया मुशायरे में नहीं आ सकता, तो दूसरी तरफ ये राय कि अगर मुशायरे में जिगर ही ना हुए तो फिर वो मुशायरा मुशायरा क्या हुआ। लिहाजा मुंतजमीन के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए, कुछ उनको बुलाने के हक में तो कुछ उनके खिलाफ। दरअसल जिगर का मामला था ही बड़ा इख्तलाफी। बड़े बड़े शयूख और आरिफ बिल्ला उनकी शराब नोशी के बावजूद उनसे मोहब्बत करते थे, उन्हें गुनहगार तो समझते थे, लेकिन लेकिन लायक इस्लाह, शरीयत की सख्ती के पाबंद उलमा हजरात भी बजाय जिगर से नफरत करने के उन पर अफसोस करते नजर आते थे कि हाय कैसा अच्छा आदमी है और कितनी बड़ी बुराई का शिकार है। बहरहाल तमाम रियायतों के बावजूद उलमा हजरात और शायद अवाम भी ये किसी तौर इजाजत नहीं दे सकते थे कि एक शराबी नातिया मुशायरे में मदऊ किया जाए। लेकिन तवीज सोच विचार के बाद मुंतजमीन मुशायरा ने यह फैसला किया कि वो जिगर को मदऊ करेंगे। अजीजान मन, ये इतना बड़ा और दिलेराना फैसला था कि जिगर की इज्जत का एतराफ इससे बड़ा नहीं हो सकता। जब जिगर को पता चला कि उसे एक नातिया मुशायरे के लिए मदऊ किया गया है तो जिगर सर से लेकर पांव तक कांपने लगे और जवाबन ये कहा कि कहां मैं गुनहगार, मैं रिंद, एक सियाकार, एक बदबख्त, और कहां नातिया मुशायरा। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अब मुंतजमीन के लिए यह मुश्किल खड़ी हो गई नहीं कि जिगर साहब को कैसे मनाया जाए। उस वक्त के मशहूर नातिया शायर हमीद सिद्दीकी साहब और जिगर के मुरब्बी नवाब अली हसन ताहिर साहब ने उन्हें आमादा करने की कोशिश की, लेकिन जिगर राजी ना हुए। लेकिन बिल आखिर जब असगर गोंदवी साहब ने कहा तो जिगर उनके आगे खामोश हो गए। अब मरहला है नात के लिखने का। जिगर सख्त अजियत का शिकार है क्योंकि वो नात के मजमून सोच रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। गजल सरहाने रखी शराब की बोतल भी वो कहीं छुपा चुके हैं और दोस्तों को ये भी कह चुके हैं कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक ना ले। उनकी कैफियत ऐसी है जैसे दिल पर कोई खंजर से लकीर सी खींचता हो। अक्सर ऐसा होता कि जिगर शराब की तरफ दौड़ते लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाते कि उन्हें तो नात लिखनी है। अगर उनके हलक से शराब का एक कतरा भी उतर गया तो वो किस जुबान से, किस मुंह से अपने आका की नात लिखेंगे। ये मौका मिला है तो मुझे गंवाना नहीं चाहिए। शायद ये मेरी बख्शिश का आगाज हो, शायद इसी बहाने मुझे मेरी इस्लाह हो जाए और शायद अल्लाह को मुझ पर तरस आ जाए। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, गजल के नात के मजमून सोचते रहे, गजल कहते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट काट कर थकते रहे और बिल आखिर वो दिन आया कि नात का मतला हो गया। फिर एक शेर हुआ और फिर तो जैसे बारिश अनवार हो गई, नात मुकम्मल हो गई। जिगर ने सजदा शुक्र अदा किया और मुशायरे को इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों, जैसे आज उन्हें कौनैन की दौलत उनके पास हो और जैसे उन्हें शोहरत की सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचना हो। अजीजा ने मन, जिगर का ये हाल कि कई दिन से शराब न पी थी लेकिन हलक खुश ना था, तो दूसरी तरफ मुशायरा गाह के एतराफ में शहर के चौराहों पर एहतजाजी पोस्टर लगा दिए गए कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही। लोग बिफरे हुए थे, अंदेशा था कि जिगर साहब को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, स्टेशन पर शोर शराबा, नारेबाजी की जाएगी। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुंतजमीन मुशायरा ने जिगर मुरादाबादी की आमद को खुफिया रखा। जिगर कुछ दिन पहले ही अजमेर शरीफ पहुंच गए थे और लोगों को यह लग रहा था कि जैसे वो मुशायरे के दिन ही आएंगे। जिगर अपने खिलाफ होने वाली इन तमाम कार्रवाइयों को खुद देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कहां फिर ये मस्ती, कहां ऐसी हस्ती, जिगर की जिगर तक ही मैं खारियां हैं। अजीजान मान, बिल आखिर मुशायरे की रात आन पहुंची। जिगर को बड़े हिफाजती इकदाम के साथ स्टेज पर पहुंचाया गया और फिर एक स्टेज से आवाज उभरी, रईसुल मुतगज्जलीन हजरत जिगर मुरादाबादी। इस ऐलान के साथ ही एक शोर बुलंद हुआ। जिगर साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज को सुना और फिर इंतहाई प्यारे लहजे में गोया हुए कि आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं या माज़अल्लाह नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली और आप लोग सुनने की सआदत से महरूम होना चाह रहे हैं। अजीज़ान मन, फिर तो जैसे मजमे को सांप सूख गया हो। बस यही वो वक्फा था कि जब जिगर के टूटे हुए दिल से एक सदा उभरी कि एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना,
ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. بس اس شعر کا سماعتوں تک پہنچنا تھا کہ جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جگر کی زباں سے شعر ادا ہوتے جا رہے ہیں اور قبولیت کا پروانہ ملتا جا رہا ہے. عزیزان من، یہ نعت کہاں تھی؟ ایک گنہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی. دل نرم ہو چکے تھے، اختلافات ختم ہو چکے تھے. بھائی رحمت عالم کا قصیدہ تھا، کیسے ممکن تھا کہ غصے کی کھیتی ہری رہتی؟ عزیزان من، بس یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں تھی بلکہ اس سے کہلوائی گئی تھی. اور پھر مشاعرے کے بعد تو جیسے سب کے زباں پر بس یہی ایک بات، یہی ایک نعت: ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ. اے خاک مدینہ، تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے، تو جنت سلطان مدینہ. ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ. اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ. کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ. اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اے جان بلب آمد ہشیار خبردار، وہ سامنے ہے حضرت سلطان مدینہ. کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ.